हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? एक बार बता दीजिएगा बेटा, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब सही है या नहीं? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। मीरा यादव, शंकर पंडित, हिमांशु त्यागी, रूपा यूपीएससी स्टडी, कपिल, पिंकी, प्रियंका अंसारी, प्रियंका, सुषमा, गुड इवनिंग भाई। तो आज क्या सीखना था अपने को? कल मैंने आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना बताया था, भाजकों की संख्या। आज हम सीखेंगे बेटा सम ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों का योग हम निकालना सीखेंगे। गुड इवनिंग जी, अलका जी, मैजबी खान जी, गुड इवनिंग। कोई ऐसा बच्चा जिसकी आज पहली क्लास है तो बेटा पूछ लेना। कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसकी आज पहली क्लास है तो भाई पूछो। तो क्वेश्चन आपके सामने,
आपको क्या करना है भाई, 12 के भाजकों का योग आपको निकाल के बताना है, सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 12। अब कैसे ये किया जाएगा, कैसे 12 के भाजकों का योग निकाला जाएगा, तो पहले तो मैं आपको समझा दूं डिवाइजर्स होते क्या हैं, है ना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिवाइजर्स होते क्या हैं। जैसे देखिए 12 है तो 12 के भाजक मैंने कल भी बताया था कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 खुद होगा। 12 के जो बेटा डिवाइजर्स हैं वो यही सारे हैं ना 12 के डिवाइजर्स। राज जी की पहली क्लास है, राज नवल जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, है ना। देखिए क्या मैं बता रहा हूं बेटा, मैं बता रहा हूं कि 12 के डिवाइजर्स का सम, मतलब 12 जिन जिन नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उन सब का सम आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 12 के डिवाइजर्स लिखे। तो 12 किन किन नंबर से डिवाइड होता है तो 12 1 से होता है, 2 से होता है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, 12 के डिवाइजर्स हैं। आपसे क्या कहा गया कि इनका क्या कैलकुलेट करो बेटा, सम कैलकुलेट करो, इनका क्या निकालो, इनका योग निकालो, 12 के भाजकों का योग। अब अगर संख्या छोटी है, 12 तो जैसे छोटा सा नंबर, आपने डिवाइजर निकाल लिए, आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 6 4 10, 10 और 6 कितना, 16 + 12 28 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अगर नंबर छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, सारे डिवाइजर लिख के और इनको प्लस करके बता सकते हो। पर अगर नंबर बड़ा होगा तो कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे, तो बात को समझिएगा। देखिए सबसे पहले कल जो मैंने बताया था कि 12 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। 12 किससे, 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। तो बेटा 12 का मतलब क्या हुआ, 12 का मतलब हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिए, हमने 12 के ये डिवाइजर्स बना लिए, फैक्टर कर लिया, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप क्या करोगे बेटा, पावर में +1 करना। पावर क्या है 2, कल भी हमने यही किया था। पावर में +1 किया तो क्या हो गया 2 क्यूब, -1 अपॉन बेस नंबर जो कि है 2 - 1 इनटू, यहां भी +1 करेंगे पावर में तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, -1 अपॉन 3 - 1। ये आपको करना है बेटा, ये करना है आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया कि 2 का स्क्वायर था तो पावर में 1 बढ़ाया, क्यूब, -1 अपॉन 2 - 1 3 है, पावर में 1 बढ़ाया तो क्या हो जाएगा 2 - 1 अपॉन 3 - 1। बस आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा 8 - 1 बटे 2 - 1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 1 अपॉन 3 - 1। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 7/1 इंटू 8/2। तो 7 4 28, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, है ना। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, बात को ध्यान से समझो। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने क्या बताया है, देखो समझ में आएगा बेटा, समझ में आएगा। पावर क्या है 2, पावर क्या है 2, तो मैं ये बोल रहा हूं कि पावर में 1 बढ़ाओ तो क्या हो गया 3, -1 अपॉन 2 - 1। 2 कैसे आया, जो नंबर यहां पर जो भी लिखा होगा ना, जो भी बेस होगा वही लेना आपको, 2 - 1। फिर अगला नंबर क्या है 3, पावर में क्या है 1। मैं क्या बोल रहा हूं कि पावर में 1 बढ़ाओ तो हो गया 2 - 1 अपॉन नंबर क्या है, ये बेस नंबर क्या है 3, 3 - 1। बस इतना ही तो करना है आपको। हाँ जी, ये मैं, अच्छा ये दूसरी साइड लिख दूं, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, किसी और साइड लिख देता हूं, ये शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। देखो क्या बताया मैंने कि पावर में क्या किया हमने +1, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -1 अपॉन 2 - 1। फिर पावर 3 है, 3 की यहां पर क्या है बेटा पावर 1 है, तो इसमें भी 1 बढ़ाया तो स्क्वायर -1 अपॉन 3 - 1। बस इसको सिंप्लीफाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बोलो अभी सही है, अभी देख पा रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना बेटा। डाउट है तो पूछो। अब आप कहो कि सर ये कहां से आया, तो बेटा कुछ नहीं है, आपने जीपी का सम पढ़ा होगा ना, गुणोत्तर श्रेणी का, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो यहां पर जो a होगा a1 हो जाएगा, बाकी मैंने फॉर्मूला ही लगाया हुआ है जीपी का, है ना, जीपी का फॉर्मूला लगाया हुआ है, उससे मैंने किया हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। समझ में आएगा, आप चिंता मत करो, समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन 30 का निकाल के बताओ, आप लोग ट्राई करो सभी लोग, 30 का क्या आएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूं, है ना। समझ में आएंगी चीजें, एक आध क्वेश्चन करोगे तो अपने आप बनने लगेगा। हाँ जी,
क्या आंसर आया भाई? हिमांशु बोल रहे हैं 48 आएगा। ठीक है हिमांशु जी। और कोई बच्चा? और भाई सभी लोग कोशिश किया करो, एग्जैक्ट 8 बजे आने की कोशिश किया करो, टाइम पे एकदम। चलो समझते हैं। हिमांशु बोल रहे हैं नहीं गलती हो गई, 72 आना चाहिए। चलो ठीक है, 72 लगा दिया अपन ने। हाँ जी। और कोई बच्चा कुछ बताना चाहेगा भाई? इतने सारे बच्चे हैं, कोई कॉपी पेन लेके बैठा है कि नहीं बैठा? बेटा 30 के आपने प्राइम फैक्टर किए, 2 से गया 15, 3 से गया 5, फिर 5 से गया तो क्या आया 1, ये हुआ। मीरा ने बोला 96, अंसारी जी बोल रहे हैं 48, शंकर पंडित बोल रहे हैं 72। चलो देखो समझते हैं बेटा, 30 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 72, 72, 72। बहुत बढ़िया भाई, 72 आंसर, बहुत बढ़िया। देखो 30 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहां तक उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने किया होगा, इतना तो सभी ने किया होगा, है ना। अब पावर में एक बढ़ाया तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। पावर में एक बढ़ाया तो बेटा क्या हो गया? 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। पावर में एक बढ़ाया तो क्या हो गया बेटा? 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी, सभी बच्चे सहमत हैं क्या इस बात से? तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 9 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 25 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। इतना हो चुका है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3/1, 8/2 और ये 24/4, 25/4। इतना हो गया। ठीक है ना। 4 2 8 कट गया, 24 गुणा 3 क्या होता है बेटा? 72 क्वेश्चन का सही आंसर। देखो कितना आसान है, कितना आसान सवाल है। बोलो सभी बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ जी ठीक है। किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा पूछो, अगर हल्का सा भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कोई झिझकना नहीं है। चलो हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, 120 का निकाल के बताइए, देखें क्या आंसर आता है आप लोग का। हम्म 360, 420, 120 या फिर नन ऑफ दीज? प्रियंका गौतम जी ये वाला क्वेश्चन मैं कर दूंगा अभी, देखो अभी बन जाएगा आपसे। कोई आंसर आया भाई किसी विद्यार्थी का? 120 है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या गया? 60, 30, 15, 3 और 5। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है बेटा? 2 क्यूब, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। बेटा जिनको समझ में नहीं आया, प्रियंका जी आप ध्यान से समझिएगा। 168 आ रहा है, चलो देखते हैं क्या सही आंसर है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इतना तो आप कर लोगे, ठीक है जी। 360 सबसे जल्दी राकेश ने बताया है, फिर सूक्ष्म ने बताया है, बहुत बढ़िया भाई। 360 देखो, अब मैंने क्या किया बेटा, पावर में एक बढ़ाया तो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 3 की पावर 1 है, चलो एक बढ़ा दो तो 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 5 की पावर भी 1 है, एक बढ़ा दो, स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। बोलो सभी बच्चे सहमत हैं इस बात से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 360 आ गया काफी बच्चों का। 16 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, 9 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 25 माइनस 1 बटा 5 माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा बेटा 15 बटा 1, ये हो जाएगा 8 बटे 2 और ये हो जाएगा 24 बटे 4। तो ये फिर से कट गया, तो कितना हो जाएगा? 360। 360 आंसर ही तो आ रहा है। 360 एकदम सही है भाई। 24 गुणा 15 क्या होता है? 360 होता है। कोई डाउट किसी बच्चे को तो बेटा पूछिए। देखो कितना आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें करने जैसा, है ना। जो बच्चे रिपीट करने का बोल रहे थे बेटा वो पूछो,
उनको कोई डाउट आ रहा है क्या? प्रियंका जी आप बोल रहे थे रिपीट करने का, आपको समझ में आई बात की नहीं? और बाकी बच्चों को भी अगर डाउट है तो बेटा बेझिझक पूछो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बेटा 225 का निकालो, 225 का भाजकों का योग निकाल दो, सम ऑफ डिवाइजर्स। अब मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा बेटा, एक आध दो सवाल के बाद मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। अब भी है ना नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक, इन सम ऑफ डिवाइजर्स, और ये तो हो जाएगा अभी के अभी खत्म, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए बहुत बढ़िया, करें सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 225 है, डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर यही हो रहा है, यही हुआ कि नहीं हुआ, कि कर लोगे आप लोग? है ना, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, यही हो रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन की मैं करूं। ठीक, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 403 बेटा एकदम सही है, एकदम सही है 403। सबसे जल्दी किसका आया? कपिल का आया, फिर हिमांशु का आया, बहुत बढ़िया। अब 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 की पावर भी क्या हो जाएगी? 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये 27 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा ये? 27। 3 क्यूब क्या होता है? 27 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये 125 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। ठीक है जी, तो 27 माइनस 1 कितना? 26 बटा 2, 124 बटे 4, तो ये हो रहा है 31, और ये कितना हो रहा है? 13, तो 13 गुणा 31, 400 प्लस 3, 403 आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है ना। काफी बच्चों ने कर लिया भाई, किसी को भी डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक पूछिएगा। अगला क्वेश्चन 1024, 1024 के भाजकों का योग निकालो बेटा, जल्दी से जल्दी। हम्म, 1024 के डिवाइजर्स का सम क्या निकल के आएगा? टू 2047 बेटा बहुत बढ़िया, 2047 एकदम सही आंसर है। देखो 1024 को अगर आप लिखोगे, 1024 को अगर आप लिखोगे तो 1024 कुछ नहीं है, 2 से जाएगा या पूरा करते भी जाओगे तो मैं बता दूं 1024 2 की पावर 10 आएगा और कुछ नहीं। क्या आएगा बेटा? 2 की पावर 10 आएगा। बोलो हाँ या ना। मैंने ये पहले भी बताया था, आपको याद होना चाहिए। 1024 क्या होता है? 2 की घात 10 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है 1024। तो पावर में एक बढ़ाया -1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 की घात 11 क्या होता है? 2048 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, तो 2047 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, कुछ नहीं है, आसान आसान से सवाल है, 1-1 सेकंड में हल हो जाएंगे आपको अगर सही कॉन्सेप्ट पता है तो, है ना। चलो आते हैं बेटा अगले सवाल के ऊपर। किसी भी बच्चे को डाउट है ना तो पूछ लेना, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताते जाओ भाई। 256 कर दो, 256 तो और आसान हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन से तो और छोटा है 256। बहुत बढ़िया बेटा, 2 की घात 11 2048 होता है ना। पिछले क्वेश्चन में 1024 तो 2 की पावर 10, तो मैंने बोला पावर में एक बढ़ाना है आपको, तो पावर में एक बढ़ाया तो क्या हो गया? 11। अब कैसे निकालोगे बेटा? 2 की घात 10 तो आपको पता है 1024 होता है, 2 की घात 10 आपको पता है 1024 होता है, तो 2 की घात 11 क्या हो जाएगा? 1024 गुणा 2, कुछ नहीं है 2048, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी बात। ठीक है ना। हाँ जी, 256 का सत्य प्रकाश बोल रहे हैं 255 आएगा। ठीक है सत्य जी, मान लेते हैं। और कोई बच्चा? सत्य प्रकाश जी पावर में एक बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया आपने?
511, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 511 एकदम सही आंसर है बेटा। 256 कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 8 होता है। किया कि नहीं किया सबने? 2 की पावर 8। शंकर पंडित जी गड़बड़ हो गई, 360 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो 256 क्या होता है जी? 2 की पावर 8 होता है ना। तो आपने पावर में एक बढ़ाया तो 2 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 9 क्या होता है बेटा? 512 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। और भाई मैं फिर से एक बात बोल दूं, कम से कम 2 की घातें 10 तक याद करो, बाकी 3 की घात 6, 4 की घात 6, 5 की घात 6, इतना तो याद आपको होना ही चाहिए, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। बाकी 10 तक के सारे नंबर की पावर आपको 4 तक याद होनी चाहिए, कम से कम 4 तक तो याद करो भाई, तभी तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर। हालांकि आपको यूपीएससी में उतना ज्यादा कठिन नहीं आता, रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। अब नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म होगा ना, एक आध दो दिन में, तो मैं एक आधा टॉपिक रीजनिंग का भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो एक टॉपिक मैथ, एक टॉपिक रीजनिंग, ऐसे अपन चलेंगे, है ना। रीजनिंग में भी मजा आएगा पढ़ने में, रीजनिंग में गणित से ज्यादा दिमाग लगता है। चलो ठीक बेटा, निकाल नहीं रहा हूं, मेरे को तो वैसे ही याद है। देखो 256 क्या होता है? 2 की घात 8 होता है, 2 की घात 8 होता है। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है बेटा, कैलकुलेशन में टाइम लगता है क्योंकि आपने मैथ छोड़ रखा काफी समय से। टच में आओगे धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा 2 की घात 8 क्या होता है? 256 होता है। आप अगर 2 की घात 9 निकालना नहीं जानते हैं कि 2 की घात 9 क्या होगा, बेटा तोड़ लो, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 कर लो ना, ऐसा कर लो, आप इसे तोड़ लो। 2 की घात 4 होता है 16, 2 की घात 5 होता है 32, इनको ही गुणा कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। इनको भाई 9 को आप ब्रेक कर लो 4 और 5 में, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। जैसे ही, और 256 2 की घात 8 होता है, तो 2 की घात 9 क्या हो जाएगा बेटा? 256 इंटू 2 हो जाएगा। 25 दूना 50, 6 दूनी 12, 512, कुछ भी तो नहीं है। आप ये तो मल्टीप्लाई करके निकाल लिया करो। अब जैसे आप कहोगे सर 2 की पावर 10, तो आप 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 कर लो ना, 32 गुणा 32, 1024, ऐसा कर लिया करो, ब्रेक करके कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ अरे भाई धीरे धीरे ज्योति सिंह जी सब सीखेंगे अपन धीरे धीरे, है ना। पूरा गणित बनने लगेगा, जितना एग्जाम में आता है उतना हम आपको जरूर सिखाएंगे, है ना। सत्यप्रकाश जी एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। आपको यूपीएससी सीसेट में लगभग 40 सेकंड लगने चाहिए मैथ में, एक सवाल में 40 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं, है ना, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप कोई आरआरबी वगैरह का पेपर देते तो मैं कहता कि बेटा एक सेकंड में एक क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड लगने चाहिए आरआरबी जैसे पेपर में, है ना। पर यूपीएससी सीसेट में 40 सेकंड्स के आसपास आपको टाइम लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लग, और उससे ज्यादा लंबा सवाल आएगा भी नहीं, है ना। तो आप तो अभी 1 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, 900 का निकालो भाई। हाँ जी बिल्कुल प्रियंका गौतम जी, आप सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, ब्रेक करने के बाद पावर्स ऐड होती हैं। 900 का निकालना जरा। देखो 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाया था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यही हो रहा है कि नहीं बोलो। देखो मैंने आपको क्या बोला था, 0 तो ब्रेक कर दिया करो 2 और 5 में, बचा 9, 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर, बात खत्म, है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, डिस्कस किया था अपन ने जब, ठीक। अब पावर में एक बढ़ाया -1 अपॉन 2 -1, पावर में एक बढ़ाया -1 अपॉन 3 -1, पावर में एक बढ़ाया -1 अपॉन 5 -1। कोई बात नहीं दुर्गेश्वरी जी, दुर्गेश्वरी भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। देखो कमलाक्ष सर हर एक ड्राइव का, मैं बच्चों को बता दूं एक बात, जो बच्चे लेट हो गए हैं या जो बच्चे नए हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं फिर से कि आपको सर ने सभी बच्चों को क्या दिया हुआ बेटा? ड्राइव का एक्सेस दिया हुआ है ना। देखो ड्राइव पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस आपके पास यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस डली हुई हैं। देखो पिछली 4 क्लासेस 15, 16, 17, 18 चारों क्लासेस आपकी डली हुई हैं, है ना। तो आप क्लासेस यहां से देख सकते हो। अगर आप कभी मिस हो जाती है, कभी लेट हो जाते हैं, तो आप सारी की सारी क्लासेस यहां से प्ले करके देख सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस स्टडी मटेरियल मैंने आपको दे दिया, है ना। क्लास मटेरियल के यहां पर देखो पीडीएफ डले हुए हैं, ये पूरे के पूरे पीडीएफ डले हुए हैं ना। तो आप ये पीडीएफ सॉल्व करना शुरू कर दो बेटा, सॉल्व करो, डाउट है तो डाउट पूछो, ठीक।
फिर सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल है, ड्राइव का आपके पास है ही, आप देख सकते हो ड्राइव आराम से। ठीक, चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 3, तो 8 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1। बिल्कुल सही कहा जूली आनंद जी, वैसे ही 2700 को भी ब्रेक कर देंगे आप, वैसे 2700 को भी ब्रेक कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब होता है 27 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 125 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7/1, 26 बटा 2, 124 बटा 4। तो ये कटा 13, ये कटा 31, तो ये हो जाएगा बेटा 403 गुणा 7। ये तो काफी लेंदी आ रहा है, काफी लंबा आएगा। 403 गुणा 7 हो जाएगा 7 या 21, और एक जीरो भी लगेगा। क्या कुछ सही है? कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक बार चेक कर लेते हैं, सब चीजें सही है ना? हाँ, ये ऐसा कुछ आंसर निकल के आएगा बेटा, ऐसा कुछ आंसर निकल के आएगा। ठीक, ये 7 है, 2821 आएगा कि 28021 आएगा? हाँ, 2821 ही आएगा, सिर्फ 2821 आएगा, बिल्कुल 2821 आ रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन का बेटा सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि हाँ, नन ऑफ दिस सही आंसर होगा। पावर्स में एक एक प्लस भी करना है, तो ये हो जाएगा 7/1, ये हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 31। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2821 एकदम सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया सुरेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया हिमांशु त्यागी जी। चलो बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही सत्य प्रकाश जी, एकदम सही बेटा। ये और करो तो सम ऑफ डिवाइजर्स का ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं कुछ और चीजें आपको बताऊंगा। हाँ जी, इसका बताना आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा। हाँ बिल्कुल दुर्गेश्वरी जी, मैं जीपी मेथड ही तो यूज कर रहा हूं। आप अगर हकीकत पे जाओगे ना, जो मैंने फॉर्मूला बनाया हुआ है उसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं जीपी का ही फॉर्मूला लगाया बेटा मैंने, AR⁻n-1 अपॉन R-1। मैं जीपी वाला मेथड ही तो लगा रहा हूं, फॉर्मूला भी जीपी का ही है। हिमांशु बोल रहे हैं 144 आएगा, ठीक है हिमांशु जी। और चलो 70 क्या हो जाएगा बेटा 2 × 5 × 7, यही है, यही है कि नहीं? हाँ, अब इसके बाद पावर में एक एक बढ़ाओ। बिल्कुल 2821 मैजबी खान जी आपका एकदम सही है, 2821 ही एकदम सही आंसर है। 2 स्क्वायर -1 अपॉन 2 -1, 5 स्क्वायर -1 अपॉन 5 -1, 7 स्क्वायर -1 अपॉन 7 -1। तो ये हो जाएगा 4 - 1 बटा 2 - 1, 25 - 1 बटा 5 - 1, 49 -1 अपॉन 7 -1। तो ये हो जाएगा बेटा 3/1, ये हो जाएगा 24 बटा 4, ये हो जाएगा 48 बटा 6, 8 6। तो कितना हो रहा है, इसका 2 इधर ले आते हैं अपन, तो 12 × 12 ही तो हो रहा है, 144 एकदम सही है। 144, 12 × 12 हो रहा है ना 144। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने हल कर लिया है, एकदम सही। कोई भी डाउट है बेटा किसी को भी किसी भी प्रकार का, तो आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक तो सभी बच्चों को मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि अब तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब तो सभी को बात समझ में आ गई होगी। ठीक, 1024 का बेटा निकाला तो था, 2047 आया तो था 1024 का, है ना? बिल्कुल हिमांशु जी, गणित तो चीज ही ऐसी है। मैं आपको हकीकत बताऊं, जब तक मैं सुबह एक क्लास मैथ की नहीं ले लेता तब तक तो मेरी नींद नहीं खुलती है सही से। सुबह लगभग 7 बजे मैं पहली क्लास लेता हूं, और जब तक मैं ये पहली क्लास नहीं ले लेता मेरी तो नींद नहीं खुलती ढंग से। हाँ, तो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सी परिपूर्ण संख्या है? ये रेयर कॉन्सेप्ट है, ये शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। बेटा 2047 आएगा, 2047 ही आएगा उसका तो। हाँ ये बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है
परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर की आपको ये एग्जाम में एक बार आया हुआ है, पता नहीं कब, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, तो एक बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको मैं ये सिखा देता हूं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्योति जी। देखिए परफेक्ट नंबर होता क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, मैं हिंदी में भी बोलूंगा, डिवाइजर्स नेगेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर। मतलब बेटा पावर जहां तक याद हो जाए वहां तक कर लो, नहीं भी है तो आप मल्टीप्लाई करके देखते रहा करो। बस मैं ये कहूंगा कि 2 की पावर 10 तक, बाकी सबकी पावर 6 तक आप कोशिश करो याद करने की, जैसे 3 की पावर 6, 4 की पावर 6, 5 की पावर 6, बाकी इसके बाद पावर 4 तक याद हो जाए, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, ऐसा, तो आपको काम आएंगी ये सारी चीजें, है ना। अब देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि संख्या के भाजकों का योग, भाजकों का योग नेगेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, संख्या के बराबर। मतलब ये नेगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, संख्या को हटाकर, जैसे मैं कहूं 12 है तो 12 क्या है, 12 के भाजक क्या है, 1 2 3 4 6। नंबर खुद नहीं लेना, हालांकि 12 का एक भाजक 12 खुद भी होगा, पर संख्या को हटा दो, 12 खुद को हटा दो। अगर संख्या के भाजकों का योग संख्या के बराबर आ जाए तो वो परिपूर्ण संख्या कहलाता है। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 6 4 10 और ये 16 आ रहा है। भाजकों का योग किसके बराबर आ जाता, अगर संख्या के बराबर आ जाता। बेटा नेट क्वालिटी सही नहीं है आपके पास, मैं भी अपनी वीडियो साथ के साथ देख रहा हूं तो बेटा सही चल रही है, आपका इंटरनेट क्वालिटी में दिक्कत होगी शायद, है ना। तो बाकी किसी को दिक्कत आ रही है बेटा वीडियो में तो बताइए, मैं चेक करूं अपनी तरफ से, वीडियो की सेटिंग्स चेक कर लूंगा मैं, वैसे तो सही होना चाहिए। देखो मैंने क्या बोला कि बेटा संख्या के भाजकों का योग संख्या के बराबर ही होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे परिपूर्ण संख्या कहते हैं या उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं, है ना। जैसे 12 के भाजक क्या है, 1 2 3 4 6, नंबर खुद नहीं लेना, 12 खुद भी भाजक है पर नंबर खुद नहीं लेना, है ना। तो अब देखिए जैसे 6 का ट्राई करते बेटा, 6 के भाजक क्या होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, 6 खुद होगा पर 6 को नहीं लेना। तो 1 2 3 किसके बराबर हो गया बेटा, योग तो 6 हो गया। तो भाजकों का योग अगर संख्या के ही बराबर है तो इसे परिपूर्ण संख्या कहा जाएगा। इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है कि आप कहोगे सर ट्रिक बता दो कि देखते से पता, बेटा आपको निकालने पड़ेंगे, डिवाइजर आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, परिपूर्ण संख्या वो कहलाती है जिसके भाजकों का योग सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स नेगेशन नंबर, नंबर को खुद को हटा दो आप, अगर वो नंबर के ही बराबर आ जाए तो उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। देखो आप एग्जाम्पल से समझे, जो लिखा हुआ है ये तो आप उतने जल्दी उसको नहीं समझ पाओगे, अब एग्जाम्पल समझो। जैसे 12 है, 12 के डिवाइजर क्या है, तो आप कहोगे कि सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। फिर आप कहोगे सर 12 खुद भी तो होता है, तो मैंने क्या कहा कि संख्या खुद को नहीं लेना, नंबर को हटा दो, मतलब 12 खुद नहीं लेना, उसको नहीं लेंगे, बस हाँ उसके जितने भी बचे हुए डिवाइसेस सबको जोड़ा, तो ये आया 16। तो ये 16 आया, नहीं क्या आना चाहिए था, नंबर खुद आना चाहिए था। जबकि 6 के मैंने भाजक देखे तो 1 2 3, नंबर खुद 6 को नहीं लेना, तो 1 + 2 + 3 क्या होता है, 6 होता है। तो भाजकों का योग अगर संख्या के बराबर है तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा, परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर कहा जाएगा। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर से वही परफेक्ट नंबर बताना है, मैंने ऑप्शंस चेंज किए हुए हैं, ऑप्शन चेंज किए हुए हैं बस। हाँ अब देखो आपको 2 ही परफेक्ट नंबर याद करने हैं, जो मैंने दोनों एग्जांपल आपको बता दिए। एक पिछला क्वेश्चन था जिसमें परफेक्ट नंबर 6 है, एक इन चारों में से कोई एक परफेक्ट नंबर है, वो और निकाल लो, बस वो दोनों रट लेना। अगर आया परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन तो बेटा यही वाला सवाल आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात, अगर परफेक्ट नंबर पूछा तो यही क्वेश्चन आएगा जिनमें से सही आंसर एक है। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया, 28 इज द राइट आंसर। परफेक्ट नंबर क्या है, 28। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बेटा 28। देखो 6 तो बहुत छोटा हो जाता है, 6 तो बहुत ही छोटा हो जाता है। इसके बाद अगर आप कहोगे सर इससे बड़ा परफेक्ट नंबर तो बेटा ट्रिपल डिजिट है, और उससे बड़ा फिर वो 4 डिजिट नंबर है, तो उतने बड़े नंबर देंगे तो मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा जिसमें 28 आपका आंसर है। देखो 28 के क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 है, 7 है, 14 है, और कुछ बच गया क्या, बस यही है,
है ना। इन सबको अपन जोड़ के देख लेते हैं। 28 खुद को तो हम ले नहीं सकते, 28 खुद को नहीं लेंगे। 1 और 2 3 और 4 7 7 14 14 28 28 आपके क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सही विपिन मौर्य जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 1 2 4 7 14 इनके डिवाइजर्स का सम क्या हो जाएगा 28 के बराबर। तो ये क्या है बेटा, ये परफेक्ट नंबर है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया मैजबी खान जी। किसी भी बच्चे को बेटा डाउट है तो पूछ लो। चलो बढ़े आगे, तो आते हैं बेटा अगले टॉपिक के ऊपर, है ना। अगला टॉपिक मैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो अगला टॉपिक है बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अगला टॉपिक? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। मैंने डिवाइजर्स के ऊपर जितना था उतना आपको करा दिया। अगला अपन पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक, राजनवल जी बहुत बढ़िया। राजनवल जी आपकी पहली क्लास है तो मैंने एक नया टॉपिक शुरू करा दिया। अगर पिछला नहीं भी समझ में आया होगा तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देखिएगा प्रीवियस क्लास की, आपको मजा आएगा, है ना, सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा समांतर श्रेणी या समानांतर श्रेणी क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। इसके बाद देखेंगे कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं करेंगे, मीडियम लेवल। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सीक्वेंस लिखा, देखो सीक्वेंस और सीरीज में भी अंतर होता है। खैर उतने में क्या, अपने उतना गणित नहीं सीखना। ये 2 4 6 8 10 और 12 और 14 है, देन 16 है। ये मैंने एक सीरीज लिखी। आप कहोगे सर ये तो 2 का पहाड़ा चल रहा है, ये तो 2 का पहाड़ा चल रहा है। बेटा नाम अश्वनी शर्मा, अश्वनी नाम है बेटा मेरा। तो क्या है कि डिफरेंस, अगर डिफरेंस क्या होता है जी 2 के बराबर होता, मतलब डिफरेंस 2 नहीं, डिफरेंस अगर क्या होता है बेटा सेम होता है। अगर आप डिफरेंस की बात करोगे, अगर आप यहां पर डिफरेंस की बात करोगे तो डिफरेंस क्या है यहां पर देखो +2 +2 +2 +2 +2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें डिफरेंस क्या होता है, जहां पर डिफरेंस क्या होता है बेटा सेम होता है, अंतर क्या होता है समान होता है। जब समान अंतर होगा तभी तो उसे क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है ना। अगर अंतर क्या होता है जी समान होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। में आपको और एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपके सामने लिखा है 11 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 9 है, 8 है, 7 है, 6। क्या ये एपी है? हां या ना, यस और नो, बताइए भाई विद्यार्थीगण। 10 ये 11 10 9 8 7 6, क्या ये एपी है या नहीं? सूक्ष्म बोल रहे हैं यस। और कोई विद्यार्थी? हिमांशु, अरे बहुत बढ़िया। विपिन ने तो मना कर दिया। बेटा ये -1 डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए। पॉजिटिव है या नेगेटिव उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा हिमांशु त्यागी जी। टेबल भी एपी हुआ, टेबल भी। मैं आपको एपी के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा कि आप हैरान हो जाओगे। आप कैलेंडर देखोगे बेटा, वो भी तो एपी में होता है। आप कैलेंडर में लेफ्ट टू मतलब टॉप टू बॉटम चले जाओ, लेफ्ट टू राइट चले जाओ। बॉटम में जाओगे एक दिन का डिफरेंस होता है, राइट साइड जाओगे तो 7 डेज का डिफरेंस होता है। पर होते तो सब किस में है, एपी में होते हैं ना। समान देखो, डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं है। डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें देखो, हर जगह गणित है। आप गेंदे का फूल भी देखोगे ना, उसमें भी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फेबेनॉकी सीरीज में होते हैं। बहुत ही रेयर चीजें मैं आपको बताऊंगा, पर अपन पढ़ते जाएंगे तो। चलो क्वेश्चन आपके साथ। अच्छा पहले और कुछ चीजें भी बता दूं, यहां इतना करने से पहले फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं अपन कुछ, है ना। फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद अपन समझेंगे बाकी चीजें। देखो पहले एपी का एक आधा एग्जांपल मैं और दे दूं। एपी का और एक आधा एग्जांपल देखो। जैसे आपके सामने लिखा बेटा 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10। हाँ या ना बोलो भाई, यस या नो, एपी है या नहीं। हाँ जी, प्लस माइनस का कोई इश्यू नहीं है दुर्गेश्वरी जी, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, प्लस हो माइनस हो। बिल्कुल ज्योति सिंह जी, एपी जीपी एचपी तीनों नंबर सिस्टम के अंडर ही आएगा। बिल्कुल मैजबी खान जी, डिक्रीजिंग में होगा उसे भी एपी कहा जाएगा। ये एपी नहीं है जनता,
आपने यस लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के यस लिख दिया। हाँ, हिमांशु ने कहा कि नहीं है, बहुत बढ़िया हिमांशु जी। अंसारी जी आप भी कह रहे हो कि एपी है। भाई आप ये देखो कि अब मैं कहूं कि बताना डिफरेंस क्या है, जो जो बच्चे यस बोल रहे हैं वो डिफरेंस बताना जरा, तो आप कहोगे सर 1/2 जुड़ रहा है, 1/2 ऐड हो रहा है, 1/2 ऐड होता हुआ लग रहा है। अरे भाई 1/2 में जब आप 1/2 ऐड करोगे तो क्या 1/4 होगा? आधा प्लस आधा तो 1 होता है ना, बोलो 1/2 नहीं है। अब आपसे कहूं कि 1/4 और 1/6 क्या ऐड हो रहा है, बेटा आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 1/4 में और 1/6 में क्या ऐड हो रहा है। यहां पर ऐड नहीं हो रहा बेटा, यहां पर वैल्यूज माइनस हो रही हैं, यहां पर जुड़ नहीं रहा है। 1/2 में से अगर आप 1/4 माइनस करोगे तब 1/4। आपको तो देख के लग रहा है कि अरे आधा जोड़ दो, आधा जोड़ नहीं दो, 1/4 घटा दो, 1/2 में से 1/4 माइनस करो, फिर 1/12 माइनस करो, तब जाकर तो बनेगा। ये एपी है ही नहीं, एपी नहीं है। आप कहोगे सर फिर कौन सी सीरीज है? बेटा ये एचपी है, हार्मोनिक हरात्मक श्रेणी है। एचपी अपने सिलेबस में नहीं है, एचपी जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो मैं एचपी भी पढ़ाता आपको। पर फिलहाल के लिए जान लो कि ये एपी नहीं है। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल एपी नहीं है। ऐसे ही तो एग्जामिनर आपके मजे ले लेगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। √3, इसके बाद है 3√3, इसके बाद है 6√3, इसके बाद है 9√3। बताना भैया एपी है या नहीं? ये 3√3 है। हाँ जी, एपी है या नहीं? कितनी जनता बोल रही है यस या नो? देखें जरा गणित आप लोगों का कितना तेज है। बिल्कुल हिमांशु त्यागी जी, एपी का उल्टा एचपी, एपी का उल्टा एचपी, एकदम सही कह रहे हो बेटा। अपने सिलेबस में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कैलकुलेटर लगाना पड़े ज्योति सिंह जी, कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। और कैलकुलेटर से बहुत बहुत तेज अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर अपने को सही तरीका मालूम हो। हाँ जी, राकेश ने कहा यस, हिमांशु ने कहा नो। और बच्चे बताओ बेटा एपी है या नहीं? और जनता बताइए। देखो √3 में क्या ऐड करें कि 3√3 हो जाए, तो बेटा 2√3 ऐड होगा, क्योंकि √3 प्लस 2√3 इज इक्वल टू क्या होता है 3√3। बोलो हाँ या ना? तो यहां 2√3 ऐड हो। अब क्या ऐड हो रहा है बेटा? 3√3 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 3√3। फिर क्या ऐड हो रहा है? फिर से 3√3। तो कहां से एपी हुआ? पहले तो डिफरेंस 2√3, फिर 3√3, ये तो एपी नहीं है। बोलो बिल्कुल अनुष्का जी, मीरा जी एकदम सही कह रहे हो। यूपीएससी स्टडी बेटा सॉल्व ही नहीं करते, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। आप अगर जानना चाहो तो मैं बता दूं √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 अप्रॉक्स होती है, पर ये चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। आपको सॉल्व नहीं करना। घनमूल भी निकालना बेटा, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं घनमूल निकालने की भी, काफी सारी ट्रिक्स होती हैं। अभी बता दूं कि अपन एक बार एक क्लास में लगा दूंगा जिसमें स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मैं सारे बता दूंगा आपको निकालने, है ना। एक ही साथ एक क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 4096, तो 6 किसका क्यूब करने पे आता है? तो ये आता है, क्यूब रूट वगैरह आपको निकालने आते हैं कि नहीं? नहीं आते होंगे बेटा। ये 16, इसका क्यूब रूट अगर कहा जाए तो 16 है। मैं मौखिक बता रहा हूं कि ये 16 का क्यूब रूट है। अपन ट्रिक के ऊपर आएंगे जब समय मिलेगा, पर अभी अपन टॉपिक पे चल रहे हैं तो अपन टॉपिक चलने देते हैं, है ना। तो फिलहाल तो अपन ने बात करी है कि एपी क्या होता है। सबसे पहले तो हमने चर्चा करी कि एपी होता क्या है ना। इसके बाद मैं आपको क्या बोल रहे हो बेटा जूली आनंद जी? हाँ बिल्कुल होगा जूली आनंद जी, नेगेटिव नंबर भी एपी होगा, क्यों नहीं होगा। देखो साधारण सी बात है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है -4 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। बिल्कुल +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, +2 चल रहा है। नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डिफरेंस बराबर होना चाहिए, एपी तो बनेगा ही बनेगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बेटा किसी भी टर्म को, किसी भी पद को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं एब्रीवेशन टीएन। क्या यूज करते हैं? टीएन यूज करते हैं। टीएन का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा T1, तो मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म, मतलब प्रथम पद। हाँ जी राजनवल जी, आप क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ लिया आपने?
मैं बिल्कुल सारी चीजें समझा रहा हूं बेटा, सारी चीजें समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो एक एक करके सारे फॉर्मूलाज में डिराइव करवा देता हूं आपको, छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, है ना। और क्वेश्चन भी मैंने बिल्कुल कठिन नहीं लिए हुए, जो जो एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के वही उठाए हैं। देखो टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एक सीरीज उठाई 2, 4, 6, 8, 10, ये पहाड़ा लिख दिया अपन ने, किसका, 2 का पहाड़ा लिख दिया। T1 मतलब क्या होता है बेटा, प्रथम पद। T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम पद, जो कि आप देख पा रहे हो। फर्स्ट टर्म क्या है, 2। मैं कहूं कि T2 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। मैं कहूं थर्ड टर्म बताओ, तो आप कहोगे सर थर्ड टर्म तो 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैं कहूं कि चलो सीधा सीधा मेरे को T5 बताओ, तो आप कहोगे सर ये रहा 5वां, ये होगा कितना, 10। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कि Tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी हो सकता है। देखो सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम स्मॉल लेटर a से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल लेटर a से किसको, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को हम किससे, स्मॉल लेटर a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बेटा सर्वांतर कहा जाता है। सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, सर्वांतर कहा जाता है, जिसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया ज्योति सिंह जी, आपने एकदम सही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो कॉमन डिफरेंस को बेटा किससे, d से रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि अब किसी भी टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस करो। प्रीसीडिंग टर्म मतलब एक पहले वाला, जैसे कि अगर आप T4 में से T3 को माइनस करेंगे तो आपको डिफरेंस पता पड़ेगा, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर दो, या फिर T2 में से T1 को माइनस कर दो। किसी भी टर्म में से, जैसे 10 है तो 10 में से उसका पिछला वाला टर्म, 10 में से 8 को माइनस करो, क्या पता पड़ गया, अंतर। बोलो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे 8 है तो 8 में से उसका पिछला वाला नंबर मतलब 6 को घटाओ, क्या पता पड़ेगा, अंतर। 6 है तो 6 में से पिछला वाला 4 को घटाओ, तो क्या पता पड़ेगा, अंतर। ठीक है ना। तो किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को, एक पहले वाले पद को घटाने पर क्या निकल के आता है भाई विद्यार्थियों, डिफरेंस निकल के आता है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये काम आएगा, ये काम आएगा बेटा, है ना। बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला अपने को काम आता है कभी कभार, है ना। तो ये हुआ, ठीक, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली चीज के ऊपर आते हैं। ये कॉमन डिफरेंस हमने समझा कि क्या होता है डिफरेंस, कि अंतर कैसे निकालते हैं किसी भी पद में से उसका पहला वाला। नोट्स बना रहे हैं सभी बच्चे की नहीं, नोट्स नहीं बना रहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, रिवीजन कर लेना। हालांकि मैं तो यही चाहूंगा नोट्स बना लें प्रॉपर आप लोग, ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट समझो। इतना करने के बाद आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख रहे हैं बेटा, ए लिख रहे हैं। तो आप कहोगे सर सेकंड टर्म कैसे निकाले, तो मैं कहूंगा कि सेकंड टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं, डिफरेंस को जोड़ दो, डी ऐड करो, जैसे 2 है और अंतर आप जानते हो कि यहां पर अंतर भी कितना है, 2 है। तो 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4, फिर 2 जोड़ोगे आया 6, फिर 2 जोड़ा आया 8, फिर 2 जोड़ा आया क्या, 10। जब आप डिफरेंस ऐड करते जाओगे तो अगला अगला टर्म निकल के आता जाएगा। बोलो हाँ या ना। मैं कहूंगा T3 निकालो, तो आप कहोगे सर पिछले वाले में मतलब a प्लस डी में फिर से डिफरेंस को जोड़ दो, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। क्या हो जाएगा जी, a प्लस 2d, ठीक। T4 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर फिर से d जोड़ो, तो a प्लस 3d। T5 क्या हो जाएगा, फिर से d जोड़ो, तो a प्लस 4d। बोलो हाँ या ना। तो मैं कहूंगा Tn क्या होगा, Tn क्या होगा, तो आप कहोगे सर जब यहां 2 था, जब यहां 2 था तो यहां 1 था, 3 है तो यहां 2 है, 4 है तो यहां 3 है, 5 है तो यहां 4 है, मतलब एक कम है ना। तो जब n है तो क्या होगा, a तो होगा ही होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है भाई जनता, n माइनस 1। सभी के सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब मैं कहूं कि T16 क्या होगा, तो आप कहोगे सर बड़े ही आसान है, a प्लस 15d होगा, एक कम। अगर मैं कहूं कि T28 क्या होगा, तो आप कहोगे सर a प्लस 27d होगा। बोलो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। सभी बच्चे समझ, बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं,
ठीक, तो ये हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला डिब्बा बना के बेटा नोट कर लो। जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का एनवा पद, एनवा पद, एनथ टर्म ऑफ एपी लिख सकते हैं, जनरल टर्म लिख सकते हो। प्रियंका गौतम जी मैं रिपीट करता हूं, देखो आपको कोई भी टर्म निकालना है, आपको मैंने कहा कि पांचवां टर्म निकालो, तो आप क्या कहोगे, अच्छा सर पांचवां टर्म, पांचवें टर्म का फॉर्मूला बनेगा क्या, इसको मैं दूसरी जगह लिख दूं, पांचवें टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, a प्लस 4d, बस। आपको कोई भी टर्म, मैंने कहा पांचवां निकालो, तो आप कहोगे सर a प्लस, यहां 5 है तो यहां 4 कर दो, 10वां निकालना है तो a प्लस, यहां 10 है तो यहां 9 कर दो, बोलो हाँ या ना। ठीक है प्रियंका गौतम जी, अभी बात समझ में आएगी नहीं, जो भी टर्म आपको निकालना है उसको क्या कर दो बेटा, एक कम करके, है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे मेरी बात से सहमत होंगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आते हैं सवाल के ऊपर, यह रहा आपका पहला सवाल। कहा जा रहा है 15वां टर्म निकाल के बता दो, 15th टर्म ऑफ एपी, 15वां। और बेटा कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी, किसी भी चीज में समस्या होगी, तो देखो स्क्रीन के ऊपर सर का नंबर है ना, कमलाक्ष सर का नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप सर को बेझिझक मैसेज कर देना कोई भी चीज में। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, बहुत बढ़िया। किसी भी चीज में आपको समस्या होगी आप सर को मैसेज कर दो, क्लासेस में या टाइमिंग में, या समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ भी है तो आप बताइएगा, है ना। -23 भैया एकदम सही आंसर है, सबसे जल्दी हिमांशु ने बताया, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं हमारे। देखिएगा भाई, सबसे पहले अगर मैं सीरीज लिखूं 5 3 1 -1 एंड सो ऑन, ये हमारी एपी है, ये हमारी एपी है। ए तो आप देखते से ही पहचान लोगे, ए तो आपने कहा सर पहला टर्म दिख गया, ए मतलब क्या हो गया 5। अब मैं कहूंगा डिफरेंस बताओ, तो आप कहोगे सर डिफरेंस तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे 3 में से पिछला वाला मतलब 5 घटा दो, तो डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, -2 आ रहा है, बोलो हाँ या ना, -2 आ रहा है, ठीक है ना। अभी तो मैं ये भी जानता हूं कि आधी जनता का तो गणित इतना कमजोर होगा, मैं अगर उनसे ये पूछूं कि -2 इंटू -3 बराबर प्लस का 6 क्यों हो जाता है, तो मैक्सिमम लोग तो यही नहीं बता पाएंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है ना। आप कहोगे सर होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, इसके पीछे का गणितीय कारण क्या है, मैथमेटिकल रीजन क्या है, तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे हो जाता है। आपको पता, आपके स्कूल के टीचर ने भी यही बोला होगा, बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपने मान लिया, पर क्यों हो जाता है इसके पीछे का कारण नहीं जानते होंगे, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे। चलो कोई बात नहीं, डी क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा -2। अब हमसे कहा गया 15वां पद निकालो, तो T15 बराबर क्या होगा जी, a प्लस 14 इंटू डी, a प्लस 14 इंटू डी। बिल्कुल ज्योति सिंह जी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं, पर क्यों होता है, सवाल तो यह है। तो T15 इज इक्वल टू ए, अपने पास क्या है बेटा, a है अपने पास 5, a कितना है अपने पास, a है अपने पास 5 प्लस 14 इंटू डी कितना है बेटा अपने पास, डी है अपने पास -2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, T15 बराबर 5 -28, तो सही आंसर क्या होगा, -23 होगा, क्या होगा, -23। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता अपने को करना भी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आज रात को नींद नहीं आएगी, अगर नहीं पता है तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो T15 अपन ने बेटा, इसमें डाउट है क्या, कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो तो पूछ लो, ठीक है जी। बढ़े आगे भाई विद्यार्थियों, आ गया, चलो बहुत बढ़िया विपिन जी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि -3 -7 -11 इस एपी का कौन सा टर्म -403 होगा, कौन सा टर्म, श्रेणी का कौन सा, मतलब पहला, दूसरा, 100 101 ऐसा सब लिखा हुआ है कि कौन सा टर्म -403 होगा। मतलब n की वैल्यू पूछी जा रही है, कुल मिला के बात क्या है कि आपसे n पूछा जा रहा है, आपको tn दे दिया है -403, a और d आपको दिख ही रहा है, a बराबर -3 है और d बराबर आपके पास -4 है, a और d आपको पता ही है ना। तो आपको n निकाल के बताना है क्या होगा। उम्मीद करता हूं बच्चे कर पाएंगे। हिमांशु बहुत बढ़िया। और कोई विद्यार्थी बताना चाहेगा?
हिमांशु जी ने बदल दिया आंसर। हिमांशु जी अब बोल रहे हैं 101। ठीक है जी, ये भी मान लिया। और कोई बच्चा? चलो ठीक। देखो बेटा, बात बड़ी आसान है। सबसे पहले ये तीन चीजें समझ में आई कि नहीं, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई हैं कि Tn हमें दिया गया है, A हमने देखते से पहचान लिया, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? किसी भी टर्म में से उसके एक पहले वाला माइनस कर दो। -7 -3, तो ये क्या हो जाएगा? -7 + 3 हो जाएगा, +3 होगा, सॉरी, तो ये -4 आ गया, है ना। बहुत बढ़िया विपिन जी, राकेश जी, सभी बच्चे आंसर निकाल पा रहे हैं। सही आंसर मेरे हिसाब से भी 101 होना चाहिए। तो Tn बराबर, मैं फॉर्मूला जानता हूं, Tn बराबर होता है A + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। -403 बराबर A कितना? -3, n-1 × d कितना बेटा? -4। इतना हो गया, है ना। -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4n, और -4 × -1 +4 हो जाएगा। तो ये हो गया -403, इंप्लाइज दैट -403 इज इक्वल टू 1 - 4n। यही होगा कि नहीं होगा? अब आगे का प्रोसेस क्या हो जाएगा? इसको अपन यहां लिख देते हैं साइड में, यहां पे लिख देते हैं। देखो, -403, ये -1 इधर, ये प्लस का 1 इधर लेफ्ट साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर -4n। तो -4n बराबर -404 हो गया। तो n बराबर इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 404/4। आंसर क्या आ रहा है बेटा? 101 निकल के आ रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? D -4 कैसे हुआ? यूपीएससी जी देखिए, ये जो टर्म है क्या है? ये बेटा -7 है। क्या है? -7। इसमें से हम क्या करेंगे? पिछला टर्म, मतलब क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे। 7 में से क्या घटाएंगे? -3 को घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -7 और +3 हो जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आएगा? -4 आएगा ना, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को। बोलो यूपीएससी स्टडी जी, बात समझ में आई कि नहीं? बेटा प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। देखो, साइड चेंज होगी, एडिटिव अगर साइड चेंज होती है, योगांतर अगर आप पक्षांतर करते हैं, योगांतर पक्षांतर का मतलब क्या होता है कि जैसे ये माइनस वाला टर्म है, इधर आएगा तो प्लस होगा, प्लस वाला आएगा तो माइनस होगा। एडिटिव अगर आप करते हैं तो बेटा साइन चेंज होता है ना। पर अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो उसमें साइन नहीं चेंज होता। अगर यहां पर जैसे -4 है इज इक्वल टू यहां -3 है, तो ये बटे में आएगा तो ऐसा नहीं कि प्लस हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा तो माइनस, हालांकि ये बाद में कट जाएगा। बेटा वीडियो सही चल रहा है कि बफरिंग हो रही है? वीडियो सही चल रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो, कि रुक रुक के चल रहा है, बताना जरा। सही है सारी चीजें? चलो ठीक, बढ़िया। आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा, आपको बताना है कौन सा पद -500 होगा, माइनस का 500 होगा। सही चल रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को करके बताइएगा भाई विद्यार्थीगण, क्या आंसर आ रहा है? कौन सा टर्म इसका माइनस का 500 होगा? नहीं होगा, हिमांशु ने मना कर दिया। मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये सारे नंबर ऑड हैं, तो आंसर भी एक ऑड नंबर आना चाहिए। आंसर भी क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। पर आंसर भी वो भी नेगेटिव आना चाहिए। नहीं सॉरी, नेगेटिव क्यों आना चाहिए? एन है। अगर ये सारे के सारे ऑड है तो इसका कोई भी टर्म इवन नहीं होगा, -500 नहीं होना चाहिए। 500 आएगा ही नहीं बेटा। ये हाँ, इसकी जो n की वैल्यू आएगी भी ना, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। n की वैल्यू किस में आएगी? भिन्न में निकल के आएगी, फ्रैक्शन में। और ये पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं होगा। आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनएडिक्वेट इसका सही आंसर होगा। देखो आप सॉल्व करो, यहां पर आपको Tn क्या दे दिया इस बार मैंने? -500। a तो आपको पता ही है, a कितना है आपका? -3,
और डी कितना है बेटा आपका, डी कितना -4। उम्मीद करता हूं ये तो आपको बात समझ में आ रही है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में आपने वैल्यू रखी है ना, इंप्लाइज दैट a है -3 प्लस एन माइनस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू माइनस का 500। -3 -4n प्लस 4 बराबर क्या हो गया बेटा, माइनस का 500। इंप्लाइज दैट -4n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 500। एक बेटा कटेगा ही नहीं, n बराबर 500 1/4 आ रहा है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बेटा n की वैल्यू जो भी होती है, n की वैल्यू क्या होती है, जो भी होती है वो क्या होती है, हमेशा इंटीजर पूर्णांक होनी चाहिए। पर यहां तो n क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया ना, कट ही नहीं रहा, ये तो कट ही नहीं रहा। यूपीएससी जी बात समझ में आ रही है, n की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर पॉइंट में चली जाएगी ना। आप अगर जबरदस्ती सॉल्व करना भी चाहोगे तो ये 125.25 निकल के आएगा, तो पॉइंट में कभी नहीं आएगी। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं होती है। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी यूपीएससी स्टडी जी, ठीक। हाँ 501/4 ही तो आ रहा है, बिल्कुल ज्योति सिंह जी आप सही कह रहे हो। पर वो अब कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, पर हमें ये पता है कि ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना। बेटा अब ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है तो इसको अपन, टाइम वैसे लगभग हो ही गया है, 2-3 मिनट बचे। ये अगला कॉन्सेप्ट है, ये अपन कल समझेंगे है ना। इसके एन वाले क्वेश्चंस जो है अपन कल समझेंगे स्टार्टिंग से। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनमें अगर कोई डाउट है तो बेटा वो पूछ लो आप लोग। शीट के किसी क्वेश्चन में डाउट है बच्चे, अगर आप लोग कर रहे हैं घर पे तो पूछिए। चलो शीट के कुछ एक आध क्वेश्चन मैं कराता हूं, है ना, एक आध क्वेश्चन मैं कराता हूं, आपको मजा आएगा। स्टार्टिंग के 2-3 सवाल हैं वो आपने किए हैं क्या? स्टार्टिंग के 2-3 सवाल हैं, देखिएगा। जैसे पहला ही सवाल है, p प्लस क्यू आपेक्षित अभाज्य संख्याएं इस प्रकार p प्लस क्यू बराबर 10, p लेस देन क्यू है तो कितने युग्म होंगे, है ना। क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या सभी लोग? ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है p प्लस क्यू अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं। या फिर सेकंड, ये पहले 3 सवाल किसी बच्चे ने किए क्या? पहले 3 सवाल किसी भी बच्चे ने किए हैं क्या? बेटा आप लोग, मैं पहला क्वेश्चन मैं आज कर देता हूं, बाकी दूसरा तीसरा ये क्वेश्चन आप लोग करके लाना। दूसरा और तीसरा बहुत ही शानदार सवाल है, इनको करना। 11, 12, 13 बोल रही हैं प्रियंका जी। 11, 12, 13 क्वेश्चन नंबर यूनिट डिजिट का है, ये तो हो जाना चाहिए। प्लस को एक साथ रखो, माइनस को एक साथ रखो, क्या दिक्कत है? ये तो इकाई अंक का है ना, ये तो बेटा प्योर यूनिट डिजिट का है, तो प्योर यूनिट डिजिट का है। ये हो जाएगा 3 और गुणा 3, 9 आ जाएगा बेटा इसका। सॉरी 9 क्यों आएगा, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा अपना 3, यहां पर आ जाएगा 7, 21 1 आएगा इसका आंसर, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, शीट का जो पहला क्वेश्चन है, p प्लस क्यू बराबर 10, p लेस देन क्यू, और अपेक्षित अभाज्य लिखा है। अपेक्षित अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। लिखा हुआ था p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, p लेस देन क्यू, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम मतलब सह अभाज्य अपेक्षित अभाज्य होता है। कल का होमवर्क मैं कर देता हूं बेटा, एक्सप्लेन कर देता हूं कल क्या होमवर्क दिया था मैंने, देख लेते हैं। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, जो नंबर आपस में कटते नहीं। जैसे p प्लस क्यू बराबर 10 तो 2 प्लस 8 भी 10 होता है, 2 प्लस 8 भी 10 होता है, पर 2 और 8 तो आपस में कटेंगे ना, 2 और 8 तो 2 के टेबल से कट जाएंगे, 1:4 बनेगा। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में कभी भी कटते नहीं हैं, आपस में कभी भी क्या नहीं होते, एक दूसरे से बेटा डिवाइड नहीं होते। तो जैसे 1 और 9, इसके बाद 3 और 7, क्या और कोई पेयर बन रहा है क्या? इसके अलावा कोई और पेयर बनेगा? नहीं बनेगा, सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि p की वैल्यू q से छोटी भी होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, 2 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। प्रियंका जी आंसर मैच नहीं कर रहे थे, होगा बेटा आंसर मैच होगा। बोलो कौन सा क्वेश्चन कर दूं मैं? वीडियो गायब हो गई बेटा, नेट नहीं चल रहा आप लोग का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 अपना
बेटा ये डिविजिबिलिटी का है, ये तो विभाज्यता का है, ये तो अभी पढ़ना है अपने को, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, है ना। प्रियंका गौतम बोल रही है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा आप सीधी बात समझो, ये पहला वाला अभी इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये पहला वाला और ये जो है ये आखिरी वाला, बेटा ये पॉजिटिव, इनके यूनिट डिजिट निकाल के आप ऐड कर लेना, इनके यूनिट डिजिट निकाल के आप ऐड कर लेना, फिर माइनस वालों के ऐड कर लेना, प्लस में से माइनस को घटाओ, सीधी सीधी बात कि मैं करूं। देखो पॉजिटिव वाले जो है इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर जब ऑड होती है तो इकाई अंक क्या निकल के आता है बेटा, 9 निकल के आता है। मैं कर देता हूं, पहले वाले का आएगा इकाई अंक 9, और फिर ये पॉजिटिव है, इसका इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 3, इसका इकाई अंक क्या निकल के आ जाएगा, 3। अब नेगेटिव वाले देख लो, माइनस वाले देख लेते अपन क्या क्या है। माइनस में इसका 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, और 4 की पावर और तो 4 आएगा, तो 5 6 4 माइनस में है। 5 6 4 किस में बेटा, अपने पास माइनस में, 5 6 और 4, तो 9 और 3 क्या होता है 12, और 5 और 6 और 4 ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 15, है ना। 12 माइनस 15 तो -3 हो रहा है, इसमें 10 ऐड करके इसको पॉजिटिव बना लो, 10 ऐड करके अपन इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पॉजिटिव को अलग ले लो, नेगेटिव को अलग ले लो, आंसर देखो क्या आया, आंसर क्या आया अपना -3। 10 ऐड करके पॉजिटिव बना लो कि कैरी ले लेते ना अपन। रूपा जी 86वें सवाल पर पहुंच गए आप, इतनी दूर पहुंच गए, कहां गया क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाँ 80 के गुणनखंडों की संख्या, ये तो अपन ने अभी देखा है ना, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, तो 5 गुणा 2 10 आएगा बेटा इसका आंसर, क्योंकि 80 क्या होगा 2 की पावर 4 इंटू 5, 80 क्या होगा बेटा, 80 होगा 2 की पावर 4 इंटू 5, तो पावर में एक बढ़ाया, पावर में एक बढ़ाया, तो 5 गुणा 2 10 आ जाएगा ना। 2 3 4 अंसारी जी 2 3 4 भी मैं करवाऊंगा बेटा, 2 3 4 भी करवाऊंगा, मैंने अभी होमवर्क दिया ना, 2 3 4 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको अपन करेंगे, कल करेंगे, है ना। चलिए ठीक, तो भाई मिलते हैं फिर कल की क्लास में। 2 3 4 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको मैं कल आपको करवाऊंगा, आप लोग ट्राई करना, सभी बच्चे जिन्होंने ट्राई नहीं किया अभी तक वो ट्राई करेंगे, है ना, फिर कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मिलते हैं कल। नहीं यार, इस तरफ से स्टार्ट तो हो गया है।